Good morning all of you. Welcome in Financial Success Building Session. वास्तविकता यह है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल में हम सोने की चिड़िया थे और हमारी ये फिलॉसफी रही है कि उच्च कृषि, मध्य व्यवसाय, निम्न जाति। लेकिन आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ यह बदलता चला गया है। हम मेकाले के एजुकेशन सिस्टम के तहत नौकरी की प्रधानता देते हैं, लेकिन आज समय बदलते जा रहा है और इस बदलते हुई परिस्थिति में रोशनान मैम एक नई चीज आपके सामने लेके आ रही है, जो यह बतलाने का सफल प्रयास करेगी किस तरह से आप अपने मेहनत की गहरी कमाई को 10x करें। आइए आपसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बताएंगे ये क्या है? तो बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है एक बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल बोल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इनिशिएटिव मैं अपने सोसाइटी में लेके आई हूँ। मैं यहाँ 8 साल से रह रही हूँ। सो आई डिसाइडेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय इनवाइटिंग मेंबर्स ऑफ माय नेटवर्क। सो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है हाईली एक्रेडिटेड प्रोफेशनल्स का। देयर आर 3 मिलियन प्रोफेशनल्स इन दिस नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। Nearly 1,000 members in 23 chapters. Nearly 1,000 members और पिछले साल ये 1,000 members में nearly 400 करोड़ का बिजनेस हुआ है, which is basically about 48 to 49 lakhs per person. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल नेटवर्क है, एक दूसरे को रेफरल्स देके हेल्प करने में और सपोर्ट सिस्टम है। तो वो सपोर्ट सिस्टम को मैं मेरे सोसाइटी में लाना चाहती थी। जो ये नेटवर्क में जो प्रोफेशनल्स क्रेडिटेड है, जो एक्चुअली हमें हेल्प कर सकते हैं पूरे सोसाइटी मेंबर्स को टू बिल्ड देयर फाइनेंशियल सक्सेस, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स जो हम लोग लेके आ रहे हैं। एक है मनी स्प्रिंग। मनी स्प्रिंग इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स ओरिएंटेड प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसका एडवाइजरी। लोन मास्टर जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ लोन्स रिलेटेड एडवाइजरी एंड सपोर्ट देते हैं, ऑथराइज्ड इन मेनी रेप्यूटेड बैंक्स। तो वो लोन्स के बारे में हमें बताएंगे। और हमारे जो आज के VIP गेस्ट है श्री प्रदीप मोटवानी, बहुत सारे स्टार्टअप्स को वो सपोर्ट कर चुके हैं। करंट काफ़ी सारे उनके स्टार्टअप्स हैं जिनमें वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे। वो सब अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। बट ये इनिशिएटिव बेसिकली है कि अब हमारे BNI में एक प्रिंसिपल है गिवर्स गेन। आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उसी इंटेंशन से हम लोग ये सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अभी आप इस गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, इसके बारे में बातचीत कर। चूंकि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। मैं इसको इन्वाइट करना चाह रही हूँ। पहले मैं मनी स्प्रिंग के को-फाउंडर महेश चंद्रवल जी को बुलाना चाहूँगा। प्लीज वेलकम, जोरदार ताली के साथ स्वागत। ओके प्लीज। या गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनी स्प्रिंग का को-फाउंडर, आई एम महेश चढ़ावर, को-फाउंडर ऑफ मनी स्प्रिंग। वी स्टार्टेड दिस कंपनी 7 years बैक, थिंकिंग दैट पीपल डजेंट हैव द नॉलेज और उनको पता नहीं है कि पैसा कैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जो ट्रेडिशनली पैसा इन्वेस्ट करने के लिए गाइड करती है, पर उनके पास नॉलेज और अच्छे लोगों की कमी है। उसी हिसाब से मेरा 20 साल की एक्सपीरियंस काउंट करके मैंने देखा कि बहुत से लोग MD बने हैं, बहुत बड़े कंपनी भी चलाते हैं, पर वो अपने फील्ड में बादशाह हैं, पर वही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में उनके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा आपके पास प्रोग्राम ही अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने ये कंपनी की शुरुआत की है। अभी हमारे कंपनी को 7 साल हो चुके हैं, जहाँ हमने नियर अबाउट thousands पीपल्स को गाइड किया है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू अचीव गोल्स, हाउ टू फॉलो देयर गोल्स एंड हाउ टू रीच योर सेल्फ इन द रिटायरमेंट लाइफ। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन एंड माई कंपनी इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन। वास्तव में आप जैसे ही लोग
दिए से दिए जलाने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर से अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम एक जगत गुरु के रूप में पुनः अपने आप को स्थापित करूंगा। मैं नेक्स्ट इसको आप इन्वाइट कर रही हैं। लोन मास्टर्स के फाउंडर हैं सचिन खंडारे। जोरदार ताली सचिन जी के लिए। गुड मॉर्निंग, प्लीज। My name is Sachin Khandare. I representing Loan Master. We are a 9 years old company. Since last 9 years, we are providing loans from all private and nationalized bank. We are authorized partner for SBI, HDFC, PNB, and Bank of Maharashtra. We provide doorstep service to our customers, and we try to make 100% satisfaction to our customers. थैंक यू सर। अभी लगभग 100 से ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं और लगातार यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह बताती है कि यह कार्यक्रम कितना सफल है और कितने जगह पर अपनी सफलता का झंडा गाड़ चुका है। आज तलेगांव के लेक पैराडाइज में केवल इसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और नेक्स्ट नाम आप किसको बुला रहे हैं? I like to invite Mr. Mudwani sir. प्लीज Chief guest. प्लीज जोरदार ताली। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर, आप क्या सोच रहे हैं यह देश किस तरह से प्रगति करेगा और यह किस तरह से एक छोटा नन्हा बीज एक बड़ वृक्ष के रूप में कैसे आने वाला है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार, this is Pradeep Modwani from Quantum Jump Advisory Services. I am an angel investor. अभी जैसे आपने पूछा कि हमारा सीड कैसे काम करेगा, तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज देता हूँ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की। वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 1 लाख से। Currently, India is becoming a hub for startups and the way government is supporting through the schemes, हम चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिले। यूजुअली हमको क्या मिलता है, 2 बड़े लोग जब बैठते हैं रात में और ग्लास ऑफ ड्रिंक्स, वो बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ होते हैं, पेटीएम में फंसते हैं, LIC में फंसते हैं, काफ़ी ऐसे शेयर्स में फंसते हैं, डंपिंग बैग के जैसे यूज होते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज हमको नहीं मिलता, मजगांव हमको नहीं मिलता, इरिडा हमको नहीं मिलता। तो आई ब्रिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एट सीड लेवल इन मल्टीपल स्टार्टअप्स विच हैज द पोटेंशियल टू गिव मल्टीपल एक्स रिटर्न्स। तो आगे के सेक्शन में मैं उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, काफी खूबसूरत। किसी ने सही कहा है, जब भी आसमां से आगे हूँ वक्त की का आवाज से आगे हूँ, मैं कहाँ हूँ खुदा जाने, पर कल जहाँ था उससे आगे हूँ। वास्तव में आपके द्वारा उठाया गया हर कदम निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक इतिहास की रचना करेगी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक महिला सदस्य जिसको मैं आमंत्रित कर रही हूँ, मैम प्लीज कम। वास्तव में आने वाला भविष्य महिलाओं पर ही आधारित है, क्योंकि कहा गया है महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं तो कहीं न कहीं 3 घर को शिक्षित करती हैं। आज उसी कड़ी में मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। प्लीज मैम। थैंक यू। जोरदार ताली। My name is Inderpreet Kaur. I'm an HR in the company. And ऐसे सेशंस हमको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई जेन्युइन सेशन और हमको कोई एजुकेट करने के लिए अगर आगे आ रहा है तो हमको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और इससे हम एक्चुअली जान सकते हैं कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कितनी जल्दी इन्वेस्ट करना है। बिकॉज लोग सोचते हैं कि ये हम बाद में कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। बट आई थिंक ऐसे सेशन से हमें ये समझ में आता है कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्ट करें और जितना अच्छा इन्वेस्ट करें तो उतना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। थैंक यू भाई, काफी खूबसूरत सेशन, काफी अच्छा है और चल भी रहा है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि लगभग मोर देन 1000 लोग आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, 100 से भी ज्यादा है, काफी अच्छा है। और इस श्रृंखला को इसी तरह हम आगे बढ़ाते हुए आपके पास पहुंच रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। Good morning everyone and thank you for taking the time to attend this session today. हम लोग ऑलरेडी सबका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं।
मैं जैसे मैंने बोला मैं ये सोसाइटी में 8 साल से हूँ और मैं खुद एक ब्रांडिंग और डिज़ाइन कंसल्टेंट हूँ और ये बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल जो नेटवर्क है उसकी मेंबर हूँ और मेरे साथ 3 और बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के मेंबर्स BNI मेंबर्स आज यहाँ पे हैं। अगर आपको BNI के बारे में और जानना है और इंटरेस्ट है तो बिकम पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड दिस इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल नेटवर्क, आप प्लीज़ मेरे साथ सेशन के बाद कनेक्ट करें ताकि आप और उसके बारे में जान सकें। With that, I would like to request the Money Spring HR to introduce our first speaker for today, Shri Mahesh Chadawar, जो Money Spring के co-founder हैं। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Today we are here to conduct a financial well-being session. We as Money Spring provide personalized, unbiased wealth management and investment advisory for corporates and individuals. So we are proud to be a part of India's top 10 wealth management platforms by Silicon Magazine. Our founder is Mr. Sanjay Pekam. He has 20 plus years of experience in finance and technology. He has worked with companies like TCS and Cognizant. He has also worked in US for 7 years. We have co-founder Mr. Mahesh Chadawar. He has 15 plus years of experience in the investment industry. He has worked with ICICI Bank for 15 years, helping people understand various insurance and investment options. I am Inderpreet Kaur, HR of the company and the event coordinator. We have Chaitanya, the relationship manager, and we have our backing team in Bangalore office. And today we are conducting a financial awareness session. We've already conducted these kind of sessions in companies like Emerson, Aptiv, PaySquare, Atlas Copco, HPCL and many more. And the societies like Sukhmani Skylines, Prima Boomers, Maxima, Golden Treasure and many more. So let's start the session by inviting Mr. Mahesh Chadawar. Good morning everyone. My name is Mahesh Chadawar and thank you for Roshna madam for giving the opportunity in the Lake City Retail Sales in Talegaon. Now we are starting our session. The session in the English or Marathi and Hindi mix रहेगा यानी सब लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी आ सके. These are the companies. Already Inderpreet has introduced, we got various awards. One of the awards from top 10 wealth management platform in Silicon Valley magazines and various awards from the various companies. Right now we are associated more than 60 companies regarding the various financial products. Because we suggest that if those people want to go through the investment criteria from our side, we have the suggestion for their company. People have the drinks, this type of drinks. We mainly planning all the things, products according to your drinks. आपके जो हॉब है अपने फाइनेंशियल के लिए, आपके फैमिली के लिए, उसके बारे में हम जानकारी देंगे और वो गोल कैसे अचीव करना है उसके बारे में बताएंगे. और इस फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे. दैट इज कॉल्ड व्हाट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग. ये सब्जेक्ट में ये पूरा सबसे पहला सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट. हर एक प्रोडक्ट में रिस्क होती है. इन्वेस्टमेंट्स हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक आदमी नहीं बना रहा था. हर एक की मेंटेलिटी अलग रहती है इन्वेस्टमेंट करने की. किसी को 5% से 10% रिटर्न आया तो भी बहुत, और कोई बोलता है 10% मुझे नहीं चाहिए, मुझे 40% चाहिए, 25% चाहिए. इसलिए आप पेपर में सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स के आइटम देखते हैं. हर 2-3 दिन के बाद फ्रेड पेपर में आपको एक मिलता है इन्फॉर्मेशन कि इतने करोड़ का फ्रॉड हुआ, इसने तो इतना रिटर्न देने का वायदा किया. तो ये सारे प्रोडक्ट्स की रिस्क आप अपने समय और अपने लाइफ में साथ जुड़ी है. दूसरा लॉस ऑफ जॉब्स. आजकल 98% people are in the financially not secure because they are not in government jobs. तो इनके लिए हमेशा ये अभी कोरोना में सबको पता चला कि आपको
जॉब का हमेशा डर रहता है, तो हाउ टू कम आउट दैट जॉब फियर ऑल्सो। और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। रिस्क मैनेजमेंट करते समय ये तीन चीजें, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, ये तीनों चीजें के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर होता है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, कितना पैसा बनाया जाए, कितना पैसा जाए, पर उस इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ ब्रेक लग सकता है, कहाँ बड़ा फॉल आ सकता है, तो ये तीनों अनसर्टन चीज़ें हैं। टर्म इंश्योरेंस इसमें सबसे पुराना जो ये है कि आपकी लाइफ का फाइनेंशियल रिस्क कवर किया है। हम रहे या ना रहे, हमारे ख्वाब हमेशा रहते हैं, हमारी फैमिली उनके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? हम हैं तो अपन पैसा कमा लेंगे, पर हम नहीं तो कौन लेगा? दूसरा सबसे बड़ा है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के ज़माने में कोरोना में आपने देखा है 2-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है कि कुछ नहीं होता। हेल्थ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 10 to 15%। हॉस्पिटल सर आपने काफी अच्छा समझाया, आपका रिक्वेस्ट है प्लीज आप यहाँ पे रहें। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे, प्लीज थोड़ा सा पीछे आ जाए ताकि मुझे सुविधा होगी। प्लीज करिए प्लीज सर। यहाँ ठीक है सर? यस सर बिल्कुल। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पूरे फैमिली का हेल्थ का बजट जो है और हेल्थ के इमरजेंसी फंड्स के लिए अवेलेबल है। ये ऐसा नहीं कि आपने को कुछ प्रॉब्लम है तब जाके लेते, ये कब है जब अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब लेते हैं। और कंपनी हमको बहुत सी कंपनी देती है, 2 से 5 लाख कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। आजकल एक हफ्ते में 2 से 5 लाख हॉस्पिटल का बिल आता है, तो टेक सफिशिएंट इंश्योरेंस। और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ये सबसे निगेटिव चीज़ है। अगर कुछ बड़े एक्सीडेंट में परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाने के बाद अपन जिंदा भी रहते हैं, अपने पास इनकम नहीं है। ये बहुत से अपन ने बॉलीवुड की पिक्चर में देखा है, माँ बाप को किसी को कुछ हो गया तो उनकी फैमिली कितनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये बहुत से पिक्चर में दिखा है। तो इसके बारे में बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और बहुत काम का प्रोडक्ट है, पर 0.5% पीपल के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है एज पर द। ये हमने एक मॉडल लिया है प्रोटेक्टर लिए, इसमें हम 2 चीज़ें कवर करते हैं। आपका प्रोटेक्शन भी कवर करते हैं और आपका रिटायरमेंट प्लान भी कवर करते हैं। एक ही चीज़ में आपका 2 से 3 करोड़ का, यानी आपका लाइफ कवर, आपका पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर और डिसेबिलिटी कवर, ये तीनों चीज़ें कवर करते हैं। उस समय आपका पैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है और वो इन्वेस्टमेंट पैसा आपको मैच्योरिटी में यानी 60 साल में आपको मिलता है, जिसमें आपके सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली मैनेज किए जाते हैं और आपको पैसा मिलता है। एंड इसमें देखा जाए तो आपने देखा है 1 करोड़ लाइफ कवर, 1 करोड़ एक्सीडेंटल कवर, 1 करोड़ डिसेबिलिटी कवर, यानी 3 करोड़ रुपये मिलता है। एज 21 कंसिडर किया है ग्रेजुएशन स्टार्ट होने के बाद, पर ये मोस्टली ये प्रोडक्ट सुटेबल है 20 to 40 एज के पीपल के लिए, बहुत सबसे ज़्यादा सुटेबल है। यानी इन 30 साल में 3 लाख का 3 करोड़ का कवर किया। अगर इसे कुछ हो गया फैमिली को, एक्सीडेंटल कुछ हुआ तो 2 करोड़ मिलता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी के टाइम में अगर 8% के हिसाब से इनको रिटर्न आए तो 77 लाख 77 लाख इनको मिलता है। और इस फंड में ये कंपनी के पास जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है 15% ना हो, तो उस हिसाब से जाएंगे तो ये आपको 3 करोड़ के करीब रिटायरमेंट में फंड मिलता है। पर आपको उस समय तक कैसे करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ 22 फंड है। तो हाउ टू सिलेक्ट प्रॉपर फंड एंड हाउ टू गो आउट, इसके लिए हम हमेशा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा जब स्टार्ट में लेते समय ही गाइडेंस है, हर साल आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, मार्केट चेंज होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज होती है, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग वी आर ऑलरेडी डिस्कशन। जैसे एक फैमिली के सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम ये ड्रीम्स होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, आपके खुद के लिए एक अच्छा बंगला लेना है, फ्लैट लेना है, एक रिटायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा टिकट लेना है, और दूसरा बाइक का वैकेशन। कोरोना के बाद लोग तो पैसा कहाँ लेके जाना है, हम एंजॉय करेंगे अपना पैसा, तो हर साल वैकेशन जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और सबसे बड़ा वैकेशन आपका रिटायरमेंट है। कंपनियाँ कब रिटायर करेंगी पता नहीं, 50 में या 55 में, उसके
बाद 20 से 30 साल आपका रिटायरमेंट यानी वैकेशन पीरियड चालू होता है, उसके लिए आपको एक पैसा चाहिए विद द इन्फ्लेशन। यानी मान लो आज आपका खर्चा घर खर्चा 50,000 है, तो आगे जाके 10 साल 20 साल के बाद 50,000 रहने वाला नहीं है, ये बढ़ते जाएगा। तो उस हिसाब से आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना वो आगे जाके हम कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते समय आपको क्या क्या आपके टारगेट कैसे सेट करना है, उसके लिए क्या रिस्क आती है, यानी आपको प्लस माइनस कहाँ से रिटर्न आएंगे उसके बारे में जानकारी देते हैं। इन्वेस्टमेंट होरिज़ोन ये सबसे बड़ा आपका है, आपका गोल 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट आपको डिसाइड की जाएगी, यानी उस प्रोडक्ट के आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए ये देखना है। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्सेशन। टैक्सेशन ये चीज़ है कि जिसमें आपका सबसे कम टैक्स आपको आए एट द टाइम ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट करते समय देर आर रिस्ट्रिक्शन, पर आते समय भी आपके पास करोड़ों लाखों आते हैं, पैसे आते हैं, तो उसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना है, तो उसके बारे में भी गाइडेंस है। और एज फैक्टर एज पर द आपके एज के अनुसार वो गाइडेंस होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मैडम ने जैसे बोला था कि कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, इसलिए हमने जो फर्स्ट वाला लिया था एज 21, कमाई चालू हो गई इन्वेस्टमेंट चालू हो जाना चाहिए। आप लोग ये इस बंदे को पहचानते, somebody know this person, बहुत फेमस पर्सन है, he has created some history। कौन बनेगा करोड़पति? यस सर, परफेक्ट। इसमें 2 हिस्ट्री तैयार है। सुशील कुमार कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ का इसमें he has been the prize from the Amitabh Bachchan। पर ये बहुत गरीब घर से, बहुत साधारण घर से आया है, इसके बड़े बड़े ड्रीम थे, इसको लगा 5 करोड़ मिल गया, मेरा लाइफ लॉन्ग सेट हो गया, लाइफ सेट हो गया। पर जैसे आपको पता है पैसे आते कि बहुत सारे लोग आते हैं अपने प्लेस के लिए, वैसे इनके पास में बहुत सारे लोग आए। इनका ड्रीम था BMW लेना, 1 60 लाख की BMW। जैसे बोलते हैं ना हाथी खरीदना बहुत आसान है, हाथी पालना बहुत मुश्किल। वैसे BMW को उसको पता नहीं कि एक सर्विसिंग को 1 लाख रुपये का बिल आता है, पहले तो दे दी। 3 साल के बाद यह आदमी आज से करोड़पति के क्लासेस लेता है, बाकी उसके पास कुछ पैसा बचा। बहुत जगह ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट किए, इसने बोला पिक्चर बनाओ, पिक्चर बहुत हो जाता है। जैसे सर गाइडेंस करते हैं अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया देखना पड़ता है स्टार्टअप में। बहुत से जना है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप 1 लाख डाल के 10 लाख डालोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। ऐसे बहुत जना है और बहुत से चले गए उसके पैसे, बाद में किसी के प्रोडक्ट से उसको रिटर्न नहीं। 3 साल के बाद 5 करोड़ में से तो उसका 1.5 करोड़ टैक्स में चला गया, 3.5 करोड़ बचे, तो 3.5 करोड़ 3 साल में खत्म हो गया। तो बाद में उसको पता चला कि अपन ने क्या है। अभी वो करोड़पति ने क्वेश्चन आंसर कैसे टैकल करते उसके क्लासेस ले रहे, और उसका पुराना प्रोफेशन है मैथ्स के टीचर, वो क्लासेस ले। तो ऐसा नहीं जो अपने इतिहास में बता रहे हैं, हिस्ट्री में बता रहे, लक्ष्मी चंचल है, तो लक्ष्मी आने के बाद भी उसको टिकाना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो लक्ष्मी आ जाती है और ऐसे चले भी जाते हैं। और पुणे के आजू बाजू में आपने देखा है बहुत से लोगों को जमीन का बहुत सारा पैसा है, पर 3 साल 5 साल के बाद वो लोग फिर से कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, करोड़ों रुपए। एक सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, सबका फेवरेट प्रोडक्ट है पीपीएफ, क्योंकि 95% 98 लोग जॉब नहीं करते तो उनका पीएफ कटता है, तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट का, ये बेसिस जहाँ सेम आपका टैक्स भी बढ़ सकता है और आपको टैक्स फ्री पैसा आता है। ये इन्वेस्टमेंट 2016 तक देखा, क्योंकि उसके बाद ये प्रोडक्ट्स में बहुत से चेंजेस हुए रिटर्न में नहीं, टैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए हमने 2016 तक का रिटर्न किया। 1996 में ये इन्वेस्टमेंट दोनों ने 1-1 लाख रुपया दोनों प्रोडक्ट में चल। 20 साल की मैच्योरिटी में आपको
PPF में 20 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, मैच्योरिटी आई 54 लाख, तो आपको 54 लाख रुपया 20 लाख के एवरेज में 54 लाख मिला। बहुत जो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा मिला, और उसी समय ये बेसिस में आपको 2 करोड़ 20 लाख मिला। दोनों की इसमें कुछ न कुछ वोलेटिलिटी थी। यहाँ रेट इंटरेस्ट 12% से 8.7% तक है, यानी यहाँ भी आपको रेट इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होने की संभावना है। वैसे ही मार्केट में भी ये जो रिटर्न आया है उसमें भी आपने देखा 10 रुपये में भी 41 हुआ, 50 हुआ, 19, 30 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो 314 रुपये का है, जो 10 रुपये में चल रहा है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें जाए, इसमें 8.4 एवरेज रिटर्न तो 9% है, पर यहाँ रिटर्न आया है नियर अबाउट 16%। अपने को लगता है 5-6% ज़्यादा है, 5-6% बहुत सालों के लिए 10, 15, 20 सालों के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बहुत बड़ा असर है। तो वो यहाँ एग्जाम्पल में आपको लिखा है 2 करोड़ 20 लाख और 54 लाख, यानी आपके कैपिटल इसमें से निकल गया 2 करोड़ 20 लाख में से 20 लाख। के बाद हमारा जो लास्ट सेशन है आज का, हम लोगों ने अभी पैसा ग्रो कैसे किया जाए, क्या अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। वी मेनली स्पोक अबाउट इन्वेस्टिंग। नाउ द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज दैट वी ऑल्सो नीड टू borrow money and take support from banks in the form of loans, which becomes a liability over time. तो फाइनेंशियल सक्सेस में 2 साइड हमें कंसिडर करने हैं। द साइड दैट हेल्प्स अस ग्रो, वेयर वी आर पुटिंग इन मनी एंड इट इज़ एन एश्योर्ड ग्रोथ। द अदर साइड वी आर बोरोइंग मनी एंड वी हैव टू रिटर्न दैट मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि हम लोग एक होम लोन लेते हैं या बिजनेस लोन लेते हैं एक बैंक के साथ, हमारे बैंक के एडवाइजरी के हिसाब से फ्रीक्वेंटली, एंड रिजल्ट इज़ कि ओवर टाइम हम लोग एक्चुअली जो प्रिंसिपल है उससे और इंटरेस्ट जो डिफाइंड है, वो इंटरेस्ट चाहे फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग हो, वी आर पेइंग मोर मनी देन वी शुड। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं सचिन जी, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये हम लोग वी हैव टू ऑल्सो कीप रिव्यूइंग आवर लोन्स। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिव्यूइंग आवर इन्वेस्टमेंट, और वो लोन में बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप कितना अपना लायबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हो, लॉस मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, एंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस, उसके बारे में सचिन जी विल टेक द नेक्स्ट सेशन। ओवर टू यू। यस, थैंक यू रोशना फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो अभी तक हमने यहाँ पे सुना है सब लोगों को कि इन्वेस्टमेंट करना है, पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने जो लोन लेके रखे हैं, तो वो लोन में से भी करंट सिचुएशन में हम कैसे सेविंग कर सकते हैं, और वो सेविंग का पैसा हम इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो आई एम सचिन खंडारे, रिप्रेजेंटिंग लोन मास्टर। तो लोन मास्टर एंड मैं पिछले 9 साल से लोन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, एंड वी आर ऑथराइज्ड बाय SBI, HDFC, PNB एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इन सभी बैंकों के साथ हमारा लोन एडवाइजरी का रिलेशनशिप है, और हमारे पास टीम के साथ हम काम करते हैं। तो दिस इज़ और लोन मास्टर जो कंपनी हमने इस्टेब्लिश किया है, तो इसमें हमारा विज़न और मिशन ये है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स लोग हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों को बहुत बार फंड्स की ज़रूरत होती है। तो फंड्स की ज़रूरत जहाँ पे भी होती है, कुछ किसी को घर खरीदने के लिए होती है, एजुकेशन के लिए होती है, कंपनी सेटअप करने के लिए होती है, तो वहाँ पे उनको उनके बिजनेस पे या उनके डेली जो भी जॉब सर्विस है, वहाँ पे उनका डेली रूटीन चलते रहते हुए भी उनको फंड्स अरेंज करके दिया जाए। वो फंड्स अरेंज करने में उनको कम इंटरेस्ट रेट में, उनका कोई टाइम इन्वेस्ट ना हुआ, उनका लाइफ डिस्टर्ब ना होते हुए भी उनको अच्छे तरीके से सर्विस मिलना चाहिए। उनको डोर स्टेप सर्विस देके उनको फंड्स अरेंज करना हमारा काम होता है। वी आर द मिडल मैन बिटवीन द बैंक्स एंड द एंड यूजर्स। सो हम हमारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करके देते हैं, आपका टाइम बचाते हैं, ये काम हम करते हैं। These are some certificates we received from SBI.
वेस्ट रीजन। तो हमने वेस्ट रीजन में जो भी कस्टमर को सर्विस दिया है और SBI को हमने कस्टमर का बिजनेस दिया है, तो ये इन चीज़ों के लिए हमें ये सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये 2022, 2018, 19 से 24 तक हर साल जो भी हम बिज़नेस करते हैं कस्टमर सेटिस्फिकेशन रिपोर्ट्स के बेसिस पे, और हमारा जो बिज़नेस SBI की तरफ जाता है, तो उसके लिए हमें ये सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। Our achievements, we are collaborating with 25 channel partners। तो 25 चैनल पार्टनर्स के साथ हमारा एसोसिएशन है। बाद में हमारा मंथली बिजनेस जो है 9 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस हम हर बैंक के साथ कोलैबोरेशन के साथ उनके साथ करते हैं। बाद में हमारे पास 10 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है। हर बैंक का साथ जो भी टेक्निकल पर्सन रहता है, वहाँ पे क्रेडिट मैनेजर हो, सैंक्शनिंग ऑफिसर हो, चीफ मैनेजर हो, तो इन लोगों के साथ हमारा इंटरनल पर्सनल रिलेशन रहता है। तो हर फाइल में क्या टेक्निकली डिफ़िकल्टीज आ सकती है और कौन सी फाइल, कौन सा प्रोफाइल कौन से बैंक में अच्छे तरीके से बैठ सकता है, वहाँ पे हम उनकी जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे फंड्स कितना चाहिए, एक बैंक में कम बैठ रहा है, दूसरी बैंक में ज़्यादा बैठ रहा है, तो वो हम पहले ही एनालाइज करके कस्टमर को सुटेबल बैंक ऑफ़र करते हैं और वहाँ पे उनका प्रपोज़ल फीड कर लेते हैं। और हमारा 100% क्लाइंट सेटिस्फिकेशन हम देने की ये करते हैं। तो लोन मास्टर के साथ हमने जो भी पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं, तो लोन मास्टर्स मीन्स वी आर डीलिंग विद योर फाइनेंशियल टेक्निकल फाइनेंशियल प्रोफाइल। तो फाइनेंशियल प्रोफाइल जब भी हम काम करते हैं तो उसके साथ हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं कि आपका सैलरी स्लिप हमारे साथ शेयर होता है, आपका ITR शेयर होता है, आपका कंपनी प्रोफाइल शेयर होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारा कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो आपका डॉक्यूमेंट्स पर्सनल KYC डॉक्यूमेंट हो, इनकम डॉक्यूमेंट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो वो कॉन्फिडेंशियल हमारे साथ रहता है। बाद में हम रिलायबिलिटी के साथ कि आपको जो भी सर्विस आज के डेट में 10 बैंक जो है वो जो 10 हायर लेवल की जो बैंक है वो लोन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपके प्रोफाइल के लिए कौन सी 10 में से कौन सी बैंक सुटेबल है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट 100% फुलफिल कर रही है। एक बैंक आपको 10 लाख कम दे रही है, दूसरी बैंक आपको 10 लाख ज़्यादा दे रही है। एक बैंक आपको प्रोफाइल को रिजेक्ट कर रही है, दूसरी बैंक एक्सेप्ट कर रही है। तो ये हम रिलायबिलिटी के साथ आपको सुटेबल बैंक आपको सजेस्ट करते हैं। बाद में एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के गया 10 साल से हम इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों के एक्सपर्टीज़ के साथ, उनके साथ आपका प्रोफाइल, आपकी रिक्वायरमेंट्स, ये सब डिस्कस करके हम आपके लिए एक सुटेबल बैंक चूज़ करते हैं और फिर आपका प्रपोजल उसी बैंक में जाता है। और ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारा जब भी आपके साथ फर्स्ट मीटिंग होता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल लोन लेने वाला पर्सन हो, तो उनको हम डे 1 पे जो भी थरो प्रोसेस रहेगा उसमें लगने वाले चार्जेस, उसमें लगने वाला टाइम पीरियड क्या लगेगा, आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, ये सब ट्रांसपेरेंटली हम आपको पहले 2 मीटिंग में आपको बता सकते हैं। सो आप वो डॉक्यूमेंट्स, वो चार्जेस और वो सबका अरेंज कर सकते हो। आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है कि हम कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। मतलब हम हर इंडिविजुअल कस्टमर, कोई बिजनेस प्रोफाइल हो जिसको 2-2.5 करोड़ का लोन चाहिए या कोई होम बायर हो जिसको 50 लाख का लोन चाहिए, तो हम हर पर्सनल स्टडी, जिसका फाइनेंशियल स्टडी करके उनको हम एक प्रोफाइल सेट करके उनको एक डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाद में क्विक अप्रूवल प्रोसेस है। अगर हमारे पास कोई सैलरीड बंदा आता है और सैलरीड बंदे का फॉर्म 16 है, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो विदिन 4 डेज हम उनको सैंक्शन लेटर देते हैं जो कि आपको कितना लोन मिलता है, कितना लोन आपको चाहिए, उतना मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, किस बैंक से मिल सकता है। अगर बिजनेस प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल में ITR वेरिफिकेशंस के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस पर्सन को भी हम एक 10 या 12 दिन में ITR का चेक करके, उसका कंपनी प्रोफाइल चेक करके हम उसको कितना लोन मिल सकता है, वो हो सकता है बिजनेस लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है या एनी अदर प्रोडक्ट या मशीनरी लोन हो सकता है, तो उसके लिए हम क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हमारे पास कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स है। वी आर एसोसिएट विथ मोर देन 25 बैंक्स। उसमें पर्सनलाइज प्राइवेट बैंक्स भी है
और नेशनलाइज बैंक भी है। तो वो पूरे बैंक्स का, सारे बैंक्स का स्टडी करके आपके प्रोफाइल के लिए, आपके फाइनेंशियल इसके लिए कौन सा बैंक आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट आज के रेट में दे सकता है, वो बैंक आपके लिए हम चूज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये 4 बैंक में से आपको लोन हो सकता है और ये 4 बैंक्स का आपको इंटरेस्ट रेट ये जाएगा, इसका चार्जेस ये जाएगा, इसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। बाद में एक्सपर्ट गाइडेंस, जैसे कि हम हर बैंक के साथ एसोसिएट है, तो हमारा डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होता है रिगार्डिंग योर प्रोफाइल एंड योर डॉक्यूमेंट्स, तो हम डायरेक्टली क्रेडिट मैनेजर से बात करते हैं। तो क्रेडिट मैनेजर्स को हम बुलेट पॉइंट्स में आपका प्रोफाइल बताते हैं और क्रेडिट मैनेजर हमें येस या नो बताता है कि येस, क्रेडिट मैनेजर जो कि आपका लोन प्रोसेस में 3rd लेवल पे आता है, तो वो आदमी के साथ हम पहले दिन ही बात करते हैं 1 शॉर्ट 5 मिनट्स में कि ये प्रोफाइल है, ये रिक्वायरमेंट है और ये उसका स्ट्रेंथ है प्रोफाइल का। तो उसके बेसिस पे हम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ लोन प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारे पास सभी नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक्स का सोल्यूशन है। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट में हम आपको डे 1 में चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन और टाइम फ्रेम के बारे में बताते हैं और कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट रहता है एंड टू एंड। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट होम लोन प्रोडक्ट, कि हम आप सभी लोगों को बोलते हैं कि लोन लेना आसान है पर अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लेना मुश्किल है। अगर आप जाओगे तो आपको दिन भर में 10 फ़ोन आएंगे कि सर मैं आपको लोन है, आपका लोन इतना पास हुआ है। बहुत बार हमारे पास कस्टमर आते हैं कि हम सर हमें 10 लाख का या 2 लाख का या 50,000 का लोन विद इन 48 आवर्स मिला, पर जो लोन आपको 48 आवर में मिला है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रखता है 22%, 25%, क्योंकि वो देने वालों को पता रहता है कि हम अगर इसके साथ 25% ले रहे हैं और हम अगर 100 लोगों को लोन दे रहे हैं तो हम उसमें से 10 लोगों का प्रोफाइल नहीं बैठा, उन्होंने डिफ़ॉल्ट भी किया, तो 90% लोगों में से हम इतना इतना मनी जमा कर सकते हैं कि वो 10 लोग अगर डिफ़ॉल्ट भी हुए तो भी उनका कवर होता है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि जस्ट मिसलीडिंग होता है कि 48 आवर में आपको पर्सनल लोन मिला है 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, पर वो लोन फिर आपका 25%, 30% के ऊपर जाता है। तो क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट होम लोन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो हम आपका फाइनेंशियल स्टडी स्टेटस का जो है वो स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे आपको बैंक चूज़ करते हैं। बाद में आपका इनकम एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि आफ्टर 10 दिन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आपको बाद में नहीं बताते, हम पहले ही बताते हैं। और आपका एलिजिबिलिटी कितना है, आपको अगर 50 लाख चाहिए तो 50 लाख मिलता है और कौन से बैंक से मिलता है, ये चीज़ हम आपको इनकम एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स चेक में करते हैं। बाद में आपका सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कि जिस कस्टमर का 2.5-3 लाख रुपए का मंथली टेक होम सैलरी है, वो बंदा सोचता है कि मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा सिबिल अच्छा ही है, मैंने आज तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है। पर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिस बंदे का 2.5 लाख टेक होम सैलरी है, जब हम उनका सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं उसके पहले हम पूछते हैं कि सर आपका सिबिल में कुछ हुआ है क्या, तो वो बंदा क्लियरली बोलता है कि सर कुछ नहीं, आज तक जितने भी लोन लिए हैं विद इन टाइम पीरियड या उससे पहले ही मैंने क्लोज किए हैं। दैट इज़ करेक्ट, 100% करेक्ट। पर होता क्या है कि बहुत बार ये 2.5-3 करोड़ वाले लोग जो है वो 3 साल या 5 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। जिस टाइम वो 2017-18 में एक बंदा एक जगह पे रह रहा है, उसके बाद वो कंपनी की तरफ से 3 साल के लिए बाहर गया, उसी पीरियड में उसको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया, उसने वो क्लिक कर दिया, उसके बाद उसने वो फ़ोन भी चेंज किया, घर भी चेंज कर लिया, तो उसके पुराने एड्रेस पे 2018 पे एक क्रेडिट कार्ड गया एक कंपनी का, बजाज फाइनेंस का, और उसका मिनिमम चार्जेस था 570 या 590 रुपीज़ ईयरली चार्जेस। पर वो ईयरली चार्जेस उसने पे नहीं किया क्योंकि इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एड्रेस पे भी नहीं हुआ, फ़ोन पे भी नहीं हुआ। और 3-4 साल बाद वो जब लोन लेता है तो उसके सिबिल रिपोर्ट में दिखता है कि 2018 में एक उसका क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था, 590 रुपीज़ उसको चार्ज देने थे, उसने नहीं दिया है, और आज के डेट में वो 7,000 रुपये हो गए, 10,000 रुपये हुए, और वो 10,000 रुपये के लिए उसका सिबिल आता है 650, 670, 550 पे, और उस प्रोफाइल के लिए बैंक लोन नहीं देता है। भले हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस सीरीज की अगली श्रृंखला में पुनः सर को आमंत्रित किया गया है। वास्तव में सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यह आज की भारतीय अर्थव्यवस्था को
मजबूत करने के लिए स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज होती है, ये सारे चीज बताने का एक सफल प्रयास करेंगे। वास्तव में आज रविवार है, लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग आए हैं वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि रविवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत काम होने के बावजूद में सैकड़ों की संख्या में आना कहीं न कहीं यह बतलाने का सफल प्रयास करता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी। धन्यवाद। मैम प्लीज करिए। तो कंटिन्यूइंग दिस सेशन, हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है वो बहुत ही रेप्यूटेड एंजल इन्वेस्टर हैं, 60 स्टार्टअप्स के साथ काम कर चुके हैं, उनका 12 स्टार्टअप्स के साथ 25% इक्विटी है, और वो आज हमें ये जो नया इवॉल्विंग सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का, विच इज़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और उनके जो करंट रनिंग ऑफर्स है उनको भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये एक इंटरेक्टिव और एक्साइटिंग सेशन होगा, तो तैयार हो जाएंगे। श्री प्रदीप मोटवानी। थैंक यू सर। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदीप मोटवानी, एक एंजल इन्वेस्टर और टेरा ब्लू क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का CEO। आप सब लोग स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं, इक्विटीज़ के बारे में जानते हैं, और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ मनी स्प्रिंग का उसके बारे में भी जानते हैं। तो जीवन में हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो का कुछ एक छोटा परसेंट रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में डालिए जो आपको मल्टीप्लायर्स दे सकता है। मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मनी स्प्रिंग में, वो मुझे अच्छा रिटर्न्स देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दाल रोटी मिलती है हमको, वहाँ से थोड़ा ग्रोथ भी मिलता है, पैसे का बहुत सेफ्टी रहता है। बट स्टार्टअप्स के अंदर हाई रिस्क हाई गेन होता है। एज पर मैकेंजी, ये सबसे बड़ा दुनिया का एक रिसर्च फर्म है, उनके हिसाब से ऐसा बोला गया है कि अगर आप 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो एट सीड लेवल, 99 में आप विदिन 2 years अपने पैसे के मल्टीप्लायर्स देखोगे। 2x, 3x, 10x कुछ भी हो सकता है। आप गूगल पे एक स्टोरी देखेंगे, किसी एक सज्जन ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था फ्लिपकार्ट में, एंड 11 साल में वो बन गया 110 करोड़। हम 2-3 लोग मिलके इन्वेस्ट करते हैं साथ में कंपनीज में। हमारे ग्रुप से किसी ने इन्वेस्ट किया था जिप में। जिप इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। जिप इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया था 4 साल पहले 2 करोड़ के वैल्यू पे, और आज उनकी वो इन्वेस्टमेंट 4 साल में 130x रिटर्न्स दिया है। 130x। वैसे ही नॉर्मली ये किसके लिए होता है? ये इन्वेस्टमेंट सीड लेवल पे UHNI के लिए होता है, जिनके पास भरपूर पैसा होता है। वो आपके हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं होता, जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं जिनको। और शेयर मार्केट में ये जो UHNI है, रिटेल इन्वेस्टर्स को किस शब्द से बुलाते हैं? वो बोलते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ होते हैं, डंपिंग बैग होते हैं, पेटीएम में फंस जाते हैं, LIC में फंस जाते हैं, और वो अपने लिए बोलते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ हम लेके जाते हैं, मज़गांव डॉक हम लेके जाते हैं, इरिडा हम लेके जाते हैं। तो हम लोगों को सीड लेवल पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो मैं एज ए एंजल इन्वेस्टर क्या करता हूँ, प्री सीड में एक कंपनी में एंटर करता हूँ, सब्सटेंशियल इक्विटी लेता हूँ, और अगर वो कंपनी ग्रो की तो आई कम टू रिटेल इन्वेस्टर्स। हम सब आम लोगों के पास आता हूँ विथ ए टिकट साइज ऑफ 1 lakh to 5 lakhs। You can invest directly in the startup
1 लाख से शुरू कर सकते हैं आप और एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक एंजल क्या होता है आपको पता है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से एंजल का विजुअलाइजेशन करते हैं, बट मेरे निगाह में एंजल मतलब भगवान, जो हमको सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए। और यूजुअली सीड लेवल पे जब आप 1, 2, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, ये मनी भी जैसे मेरे मित्र महेश जी ने बोला, मैं नहीं लेता वो पैसा, आपको डायरेक्ट कंपनी में डालना है, आपको उसके शेयर्स मिलते हैं, हर 3 महीने पीरियोडिक अपडेट मिलता है और 2 से 3 साल में आपको एश्योर्ड एग्जिट मिलता है। एंड स्टार्टअप क्षेत्र में बोला गया है हाई रिस्क हाई गेन। तो यहाँ पे हमारी कंसल्टेंट कंपनी क्या करती है, वो रिस्क मिटिगेट करती है। अगर आपको 2 साल में एग्जिट नहीं मिलता तो हमारी कंपनी बाई बैक द शेयर्स, नथिंग टू डू विद द स्टार्टअप। आवर कंपनी बाई बैक द शेयर्स एट 9% इंटरेस्ट। तो आपका ये एश्योर्ड रिटर्न हो गया, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बैंक के एफडी से ज़्यादा है, और ग्रो करने का चांस बहुत मिलेगा। अभी रिसेंटली हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी ने 9 मंथ्स पहले फंड रेस किया था, वो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में एग्जिट दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को 8x रिटर्न्स पे। यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, बट स्टार्टअप्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप में से कितने लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं? सर आप करते हैं? तो जब आप इक्विटीज़ में डालते हो, ये शेयर मार्केट नीचे ऊपर जाता है, फंसते तो हम ही लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वो इक्विटी का एक छोटा पोर्शन 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं आप स्टार्टअप्स में। करेंटली मैं आपको मेरी एक रीसेंट सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। मैंने पर्सनल लेवल पे एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। वो स्टार्टअप के फाउंडर आए थे मेरे पास मेरे इवेंट में, एंड ही पिच्ड मोटू पतलू, सबने सुना होगा सीरीज़, उसके कोर टीम के मेंबर थे हेमंत शिंदे। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का प्रेजेंटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे सर्कल में लोगों से इन्वेस्ट कराया। आवर टारगेट वॉज टू लॉन्च द ट्रेलर ऑन दशहरा। हमने जन्माष्टमी पे रिलीज़ कर दिया ट्रेलर, और वो ट्रेलर देखने के बाद श्री नीतीश भारद्वाज, जो महाभारत में श्री कृष्ण थे हमारे टीवी सीरीज़ में, तो वो एग्री कर गए हैं। इन प्रिंसिपल स्टार है, हमारी ट्यूसडे के दिन मीटिंग है, ऑलमोस्ट फाइनल है। ही विल बी लेंडिंग हिज वॉइस टू दैट श्रीमद् भगवत गीता। ये 18 अध्याय 18 एपिसोड। हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। तो आप सोचिए, ये 3D एनिमेशन की तरह टीवी में आएगा, दूरदर्शन में आएगा, जी पे आएगा, बहुत सारे OTTs पे आएगा, और हमारे बच्चे इसको देखते हैं एज ए 3D चीज़, तो उनको कितना नॉलेज मिलेगा। तो ये हमारा स्टार्टअप है, सक्सेस स्टोरी है, बिफोर टाइम हमने डिलीवर किया, और अभी बहुत रेप्यूटेड फंड हाउस हमारे उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाला है। और जो लोगों ने इन्वेस्ट किया 3 महीने भी 4 महीने भी नहीं हुए हैं, उनको शायद नेक्स्ट 3 महीने में एग्जिट मिल जाएगा 3x 4x रिटर्न्स पे। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन सीड लेवल। उम्मीद कुछ भी कर सकते हैं, सोचने के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं कि 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ की एश्योरिटी है कि आपका पैसा जीरो नहीं होगा, जो कि यूजुअली स्टार्टअप्स में बड़े लोग हम लोगों को, छोटे लोगों को फंसा देते हैं, अपनी माला हमारे गले में डाल के वो एग्ज़िट लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए, स्टार्टअप की जर्नी ऐसी हो
या ऐसी आ जाए, आपका पैसा सुरक्षित है विथ 9% बाईबैक। और ये बोलने के लिए नहीं है, ये राइटिंग में एग्रीमेंट होता है। और अभी हमारे पास में 2 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक है बल मोटर्स, जिसमें मेरा पर्सनल 30% इक्विटी है, एंड ये टाटा एस जैसा 4 व्हीलर बनाई है गाड़ी, 100% इलेक्ट्रिक, और बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। जनवरी 14, 2025 संक्रांति के दिन इसको लॉन्च करेंगे। गाड़ी बन गया है, R&D से बाहर निकला है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका ट्रायल चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, वो देख के फिर हम इसको अप्रूवल्स के लिए सबमिट करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। यूजुअली 1 महीना लगता है अप्रूवल के लिए, उसके बाद फिर हम इसको लॉन्च करेंगे। ये कंपनी में अपॉर्चुनिटी है आपके पास मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का। और दूसरा है EZ ऑटोशाला। ये ऑटोशाला क्या है, जब हमने ये बल मोटर्स की गाड़ी बनाई तो हमको एक बहुत बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने बोला कि हमको हर पिन कोड पे जहां आपकी सर्विस स्टेशन अवेलेबल है 500 व्हीकल्स दीजिए। अब ये मॉडल हम ये गाड़ी का शुरू कर रहे हैं B2B मोड से। आप सबको पता है कि ऑटो इंडस्ट्री में डीलरशिप होनी, फ्रैंचाइज होनी बहुत ज़रूरी है, बट इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, वो डीलरशिप का मार्जिन भी अपने लास्ट माइल एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हैं। तो हमने बिना डीलरशिप के शुरू किया है। कुछ कोको शॉप्स खोलेंगे, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। बट हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अभी मुझे अगर ये फैक्ट्री हम लगा रहे हैं बड़ौदा में, अब मुझे पूना में देना है, तो पूना में मेरा सर्विस स्टेशन नहीं है, मेरा डीलर नहीं है। तो हमने एक अपकमिंग 3 व्हीलर 4 व्हीलर सर्विस कंपनी में इन्वेस्ट किया। मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया। आई ओन 45% इन दैट कंपनी। तो ये क्या करेगी कंपनी, अपना सर्विस स्टेशन सेटअप करेगी, और जैसे वो सर्विस स्टेशन सेटअप होगा हमको 500 गाड़ी का ऑर्डर मिलेगा। तो ये दूसरी कंपनी है जिसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी 1 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली आप सबने देखा होगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में ओला के बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो हमारी एक इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो कंपनी है EV क्लिनिक, जो ओला का सर्विस अभी शुरू की है। बहुत बिजनेस मिल रहा है हमको ओला से। तो आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ग्रोथ है। ये जो इनिशियली हमारे पास में ये लैपटॉप्स आए थे, जब PV नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओपन किए थे डोर्स। उस समय ये कंप्यूटर सक्सेस इसके लिए हुए कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत स्ट्रांग थी। तो हम उसी तरह एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, बल मोटर्स एंड ऑटोशाला। ऑटोशाला के फाउंडर्स है जिनको 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है बजाज ऑटो और महिंद्रा जैसी कंपनीज़ का। और ये जो बल मोटर्स के फाउंडर है एक IITian है, IIT खड़गपुर, और एक नितेश जी करके है जिन्होंने पिछले 15 साल से, जब मैंने EV नहीं सुना था तब से वो EV में काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो अपना इंटरेस्ट आप रोचना जी को बता सकते हो, और कुछ सवाल जवाब चाहिए तो आप मुझसे कर सकते हो। स्टार्टअप के बारे में, रिस्क के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो मुझसे। मैडम कोई सवाल? सर? तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आप सबके लिए ये फ़ायदेमंद रहा। और मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों में से कुछ लोग एटलीस्ट सामने आए और थोड़ा सा अपना फीडबैक शेयर करें। आपको कैसा लगा सेशन, क्या सीखा, और जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, थोड़ा ब्रीफ में बताएं। तो हमारे जो सोसाइटी के CA हैं उनको मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगी। आइए प्लीज़।
थैंक यू। सबसे पहले तो मैं महेश जी, प्रदीप जी और सचिन जी एंड बाकी टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा अपने साइड से और सारे सोसाइटी मेंबर्स के साइड से। उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा डेलीवरेशन दिया, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझाया भी सारे सिनेरियो को और इन्वेस्टमेंट, अर्ली इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने भी अपना काफ़ी कीमती समय निकाला, यहाँ आए और बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में अपना प्रेजेंटेशन दिया। और साथ में जो भी उन्होंने इंसाइट्स दिए हैं रिगार्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए या लोन रैशनलाइजेशन के लिए, लोन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कम्पिटिटिव रेट्स में कैसे हमें लोन वगैरह मिल सकता है, और काफ़ी अच्छे इनपुट दिए इन्होंने। मैं आशा करता हूँ कि सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड बाकी ये सारी चीज़ें तो बहुत चीज़ें, थैंक यू, बहुत चीज़ें यूट्यूब्स पे भी मिल जाती हैं, बट सबसे जो नया एंगल है जो प्रदीप जी लेके आए हैं स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो टिकट साइज़ भी इन्होंने बताया बहुत छोटा है। सो मैं ये भी इनकरेज करूँगा लोगों को कि पहले समझें, ब्लाइंडली आई विल नॉट से कि गो एंड इन्वेस्ट, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाएं, उनसे मिलें एक दो बार, उनके प्रपोजल्स को समझें और इसमें ज़रूर एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा टिकट साइज़ का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। बिकॉज स्टार्टअप इंडिया में, इंडियन इकोसिस्टम में, इंडियन इंडस्ट्री में स्टार्टअप का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। पूरी दुनिया अभी इंडियन स्टार्टअप को देख रही है, इंडियन स्टार्टअप पे सारी दुनिया को कॉन्फिडेंस है और हमारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बनेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने भी हैं, उन्होंने अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। सो मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने सोसाइटी मेम्बर्स को इन सब के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं और महेश जी का, प्रदीप जी का और सचिन जी का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं उठाएँ। थैंक यू। Good afternoon. I am Sudhir. I am resident of Lake Paradise Society since last 3 to 4 years. Today's session was interactive. It gives a more brief idea about multiple other different investment plans and gives a brief about the different home loans and other things. So it gives an overall idea where we can invest in a different portfolio and improve our financial knowledge and skill set so that we can invest in correct groups so that we will get a proper returns in terms of good results. Thank you. So last one I want to say, like I am not a rancho, but I have started my investment from my 35 years, so I will become a Rehan so that I will prepare a good portfolio. Thank you. Good.